बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, ये एक हैरत अंगेज और सच्ची कहानी है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये अल्लाह करीम ही की ज़ात मुबारका है कि जिस दिल में चाहे ईमान की शम्मा को रोशन कर सकती है। ये कहानी ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाली एक अदाकारा मारी कोलिकोफस्की की है, जिसने एक रोशनी को देखा और फिर उस रोशनी की पैरवी करते हुए दीने हक तक पहुंच गई। मारी कोफस्की ने फिल्म कंदीले उम्मे हाशिम में शिकरी सरहान की महबूबा का किरदार अदा किया था, जब शिकरी सरहान मेडिसिन की तालीम हासिल करने जर्मनी गया था। मारी की अपनी जिंदगी दुखों और मुसीबतों की एक कथा है। वो एक मुंतशिर और मफलूकुल हाल खानदान में पैदा हुई थी। उसका वालिद अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे भाग रहा था। शौहर की देखा देखी उसकी माँ भी शौहर की रविश पर चल निकली थी, यानी वो भी मारी के बाप से कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। इस नफसा नफसी और इंतशार का मंतकी नतीजा ये निकला कि मारी और उसके बहन भाइयों की जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई। उसके दीगर बहन भाइयों ने मेहनत और मुशक्कत करने की बजाय नहायत आसान रास्ता इख्तियार किया और नाजायज कामों में मुलविस हो गए। लेकिन मारी ज़हनी तौर पर अपने बहन भाइयों से न सिर्फ मुख्तलिफ थी बल्कि ज्यादा बाशऊर भी थी। वो अपने माँ बाप और बहन भाइयों के रास्ते पर चलने को गलत समझती थी। इस तरह मारी ने कोशिश की कि वो खुद को महफूज रखे और जायज तरीके से जिंदगी बसर करे। उसने मेहनत और ईमानदारी का रास्ता अपनाने का फैसला करते हुए एक कैफे में वेट्रेस का काम शुरू कर दिया। फिल्मी दुनिया का एक प्रोड्यूसर अक्सर व बेशतर इस कैफे में आया करता था। उसे मारी की शख्सियत में हमेशा एक वकार और खुददारी नजर आती थी। एक दिन उस प्रोड्यूसर ने मारी को अपने पास बुलाया और नहायत शाइस्ता अंदाज में उसे फिल्मों में छोटे छोटे किरदारों में काम करने की पेशकश की। इस तरह वो जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में इजाफी अदाकारा के तौर पर काम करने लगी। जब इस्लामी फिल्म कंदीले उम्मे हाशिम की शूटिंग के लिए अदाकारों की टीम जर्मनी पहुंची तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर को एक जर्मन अदाकारा की जरूरत थी जिसका मुआविजा मारूफ अदाकाराओं से कम हो। मारी ने इस किरदार के लिए ऑडिशन दिया और मुंतहिब हो गई। फिल्म की कहानी सुनकर मारी ने सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के बारे में सवालात किए। इसके साथ काम करने वाले लोगों ने इन्हें सैयदा ज़ैनब बिन्ते अली की पाकीज़गी, नेकी, शर्फ और तबलीगे दीन के लिए आपकी हिदमात के बारे में बताया। मारी इससे बहुत मुतासिर हुई और उसकी रूह को सुकून मिला। उसे लगा जैसे वो कड़ी धूप से घने साए में आ गई हो। उसे लगा कि ये वही मंजिल थी जिसकी तलाश में उसने सारी जिंदगी बसर कर दी थी। उसे लगा कि औरत होते हुए सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के किरदार के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालना ही शरफ वाली बात है। जब फिल्म की शूटिंग खत्म हुई तो मारी ने अपनी बाकी जिंदगी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के कदूमे मुबारका में गुजारने का फैसला किया। उसने अपनी जमा पूंजी से मिस्र का टिकट खरीदा और काहिरा पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने शाम के सफर का आगाज किया और आखिरकार सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के रोज़ा अतहर पर पहुंच गई। जब वो सैयदा ज़ैनब की कब्र मुबारका के सामने पहुंची तो उसके ज़ब्त के बंधन टूट गए। वो कई घंटे वहां बैठी रोती रही। चूँकि वो अरबी नहीं जानती थी इसलिए मुकामी लोगों ने उसकी मदद की और उसे मारूफ अदाकार अब्दुल वारिस उसर के पास ले गए जो मज़कूरा फिल्म में भी शामिल थे। अब्दुल वारिस उसर ने उसे दिल से खुश आमदीद कहा। जब मारी ने दीने इस्लाम कबूल करने की दिली ख्वाहिश जाहिर की तो वो उसे दारुल अफ्ता ले गए जहाँ मुफ्ती मिस्र अहमद अब्दुल आल हरीदी ने उसे कलमाए दीने हक पढ़ाया और उसका इस्लामी नाम ज़ैनबुल हुसैन अली रखा।
اسلام قبول کرنے کے بعد زینب الحسین نے قرآن پاک کا جرمن ترجمہ پڑھنا شروع کیا۔ وہ ترجمہ پڑھتی جاتی، روتی جاتی اور اپنے دل میں قرآن کے نور کو اتارتی جاتی۔ ایک دن زینب الحسین نے عبد الوارث اسر سے حج پر جانے کی خواہش ظاہر کی۔ عبد الوارث نے اس کے لیے حج کا انتظام کیا اور محمد توفیق اور ان کی اہلیہ کے ساتھ سفر کا بندوبست کیا۔ زینب نے حج کے مناسک سیکھنے میں اپنا وقت گزارا اور آخرکار حج کے لیے روانہ ہو گئی۔ حج کے دوران محمد توفیق کی اہلیہ نے بتایا کہ زینب کو کسی قسم کی تھکان محسوس نہیں ہو رہی تھی اور وہ ہمیشہ ان سے آگے ہوتی تھی۔ حج کے بعد وہ مدینہ منورہ گئیں اور جب وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچی تو پھر زینب کا چہرہ چمکنے لگا۔ اس نے قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگایا اور بلند آواز میں کلمہ شہادت پڑھا اور اسی لمحے وفات پا گئی۔ زینب کو مدینہ میں جنت البقیع میں دفنایا گیا۔ محمد وآل محمد علیہ السلام کی محبت و مودت چیز ہی ایسی ہے کہ پتھر کو ہیرا اور اندھیرے کو اجالے میں بدل دیتی ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے کردار کی عظمت نے ماری کو ظلمت کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی لازوال روشنی عطا کر دی۔ اللہ کریم زینب الحسین کے درجات بلند فرمائے اور اسے محبت آل محمد کا بہترین اجر عطا کرے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔